नमस्कार दोस्तों, सोच विचार के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या रहना चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो रोज बनते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेके, लेकिन ये वीडियो में खास ये है कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। आपको भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखना होगा और कितने फिटमेंट फैक्टर चर्चा में है वो सभी फिटमेंट फैक्टर को हम एक बाय एक डिस्कस करेंगे और कौन सा फिटमेंट फैक्टर एक्चुअली बेटर रहेगा 8th पे कमीशन के लिए। चलिए तो करते हैं सोच विचार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन। 8th पे कमीशन में रहेगा कितना फिटमेंट फैक्टर, करते हैं सोच विचार। चलिए तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला जो फिटमेंट फैक्टर जो काफ़ी चर्चा में रह रहा है वो है 1.92। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 7th सीपीसी में जो बेसिक सैलरी थी 18,000 वो डायरेक्ट हो जाएगी 34,560 रुपीज़। चलिए तो हम यहीं पर डिस्कशन करते हैं कि 1.92 अगर लगता है तो क्या ये फेयर होगा, क्या ये बराबर होगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। आज की डेट में, अगर आज की डेट में जिसका भी बेसिक 18,000 अभी जिसका बेसिक है तो उसको 55% डीए मिल रहा है, तो टोटल सैलरी उसकी 27,900 आज के दिन में बन रही है। प्लस उसको, उस कर्मचारी को जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो उसमें प्लस होके सैलरी करीबन 32-33,000 तो आज की डेट पे बन रही है। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि अगर जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 लगता है तो इसका मतलब है कि सैलरी में 25% जितना उछाल आएगा, जो शायद बहुत कम है। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो 1.92 इज़ नॉट क्वाइट फेयर। फिर भी आप ये टेबल देख सकते हैं। अगर सरकार 1.92 डिसाइड करती है तो जो लेवल 4 के कर्मचारी हैं उनका बेसिक बन जाएगा 48,960 रुपीज़। लेवल 5 का जो कर्मचारी है जिनका 29,200 रुपीज़ अभी है, उनका करीबन 56,000 हो जाएगा। और जो हाईएस्ट लेवल के जो कर्मचारी है जिनका 2,25,000 अभी का बेसिक पे है, उन लोगों का हो जाएगा 4,32,000 के अराउंड। लेकिन 1.92 में ओनली 20-25% ही इंक्रीमेंट रहेगा ओवरऑल सैलरी में, जो अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी की जो महंगाई है उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिटमेंट फैक्टर। अब जो नेक्स्ट फिटमेंट फैक्टर है जो काफ़ी चर्चा में रह रहा है, डॉक्टर मंजीत सिंह ने भी ये फिटमेंट फैक्टर पे काफ़ी जोर दिया है कि मिनिमम तो इतना मिलना ही चाहिए। ये फिटमेंट फैक्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2.10। अगर 2.10 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तब जाके सैलरी में थोड़ी बहुत अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। 18,000 बेसिक 37,800 करीबन 38,000 तक पहुंच सकता है। अगर आप लेवल 6 के कर्मचारी है 35,400 आपका बेसिक हो तो 74,340 तक पहुंच सकता है। 2.10 बहुत ही फेयर है। सरकार को शायद 2.10 देने में इतनी क्या बोलते हैं वो जो लोड आता है फाइनेंशियल लोड वो भी नहीं आएगा और सरकारी कर्मचारी को अच्छी खासी बढ़त मिलने की संभावना रहती है। तो 2.10 एक अच्छा ऑप्शन है। अगर सरकार कुछ रियल में सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना चाहती है तो 2.10 इज़ गुड ऑप्शन। अगर 2.10 लगता है फिटमेंट फैक्टर तो जो सैलरी में जो उछाल है वो 30% तक हो जाएगा, जो अच्छा उछाल हम मान सकते हैं पिछले सीपीसी को देखते हुए और आज की महंगाई को सोचते हुए। 2.10 इज़ गुड ऑप्शन फॉर फिटमेंट फैक्टर। नेक्स्ट फिटमेंट फैक्टर जो काफ़ी चर्चा में रहा था वो है 2.28। काफ़ी खबरों और न्यूज़ की माने तो आज के दिन में अगर एक आदमी को अपनी फैमिली के साथ सरवाइव करना है तो उसको मिनिमम बेसिक 41,000 का सैलरी होना चाहिए। इसमें पूरा खान पान, मंथली एक्सपेंस, फूड, पेट्रोलियम
इंटरनेट सब इंक्लूड करके एक नॉर्मल व्यक्ति को जीने के लिए 41,000 रुपीज़ पर मंथ चाहिए। उसके हिसाब से अगर 41,000 बेसिक एंट्री पे सेंट्रल गवर्नमेंट में रखना है लेवल 1 का, तो फिटमेंट फैक्टर लगना चाहिए 2.28। अगर सरकार काफ़ी उदार नीति दिखाती है, अपने एम्प्लॉय को जितना आज एक्सपेंस है उसके हिसाब से सैलरी देना चाहती है, और फाइनेंशियल लोड को अगर वो अपने ऊपर लेके हैंडल करना चाहती है, अगर सरकार इतनी तैयारी बताती है, तो 2.28 का फिटमेंट फैक्टर होगा, जो बहुत अच्छा उछाल आप सबकी सैलरी में दिखा सकता है। आप देख सकते हैं, अगर आप लेवल 5 के कर्मचारी है, आपकी सैलरी 29,200 रुपीज़ बेसिक है, तो सीधा आपको 67,000 के अराउंड आपका बेसिक बनता है, और ऊपर से जो भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे वो बहुत ही अच्छा एक उछाल देखने को मिलेगा। वैसे ही लेवल 6 के जो कर्मचारी है उनका भी 80,000 अराउंड बेसिक होने की संभावना 2.28 से रहती है। आप टेबल पे देख सकते हैं अपने बेसिक के हिसाब से, अगर 2.28 लगता है तो कितना आपका बेसिक नया बनेगा वो आप देख सकते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फिटमेंट फैक्टर को, जो है 2.86। अब 2.86 काफ़ी सारे जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने मांग तो की है, लेकिन ये सरकार साइड 2.86 दे ऐसे चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पिछले रिकॉर्ड भी है सरकार के देखें तो ज़्यादा देने में एक तो मानती नहीं है, और शायद 2.86 का आना बहुत थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन 7 CPC में 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर था उसके हिसाब से देखें तो 2.86 इज़ गुड ऑप्शन फॉर फिटमेंट फैक्टर। अगर 2.86 लगता है तो फिर सैलरी बेसिक जो एंट्री पे है वो भी 51,000 के अराउंड जाएगा, जो बहुत बड़ा उछाल हम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में मान के चल सकते हैं। और आप टेबल पे चेक कर सकते हैं, अगर आप लेवल 6, 5, 4 और 1 या फिर हाईएस्ट लेवल के कर्मचारी है तो 2.86 के साथ आपकी सैलरी में कितना उछाल आ सकता है। तो ये सारे जो फिटमेंट फैक्टर है वो अभी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन अगर सोच विचार करके हम सोचें तो 1.92 बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, कर्मचारी शायद इससे ज़्यादा खुश नहीं होंगे। अगर 2 के प्लस फिटमेंट फैक्टर जाता है तो कुछ ज़्यादा मिलने की अपेक्षा ही रहेगी, और कर्मचारियों के लिए भी ये अच्छा गुड न्यूज़ रहेगा। 10 साल का इंतज़ार है तो सरकार कुछ अच्छा दे, ऐसी सबकी आशाएं होगी। और वीडियो बनाने का एक ही मेरा इंटेंशन है कि जो 8th पे कमीशन का जो मुद्दा है वो ऐसे ही थोड़ा डीम ना हो जाए, ये मुद्दा ज्वलंत रहना चाहिए जब तक 8 CPC नहीं आ जाता, तभी तो एक आशा की किरण जगी रहेगी, कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। आशा रखते हैं सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही अच्छा इंतज़ार का फल मिलेगा। इसी आशा के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं। अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, करते हैं सोच विचार।